राधा स्वामी 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 परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम बिन के चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम जग जीवन को अति दुखी दया
हाथ चढ़ाए कर दीना पार लगाए। हो जल गहिर गंभीर है केवट सतगुरु पूर। राधा स्वामी चरणन ध्यान कर पहुँचे निज घर सूर। बार बार विनती करो बंदगी करो अनंत। छिन छिन जाऊं बलिहारियां राधा स्वामी पूरे संत। बार बार विनती करो बंदगी करो अनंत। छिन छिन जाऊं बलिहारियां राधा स्वामी प्यारे कंत। परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम। तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। संदेश। प्रगट होना परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी का संत सद्गुरु रूप धार कर वास्ते उद्धार जीवों के। सुनावना अधिकारी को इस संदेश का कि परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी जीवों को महादुखी और भ्रम में भूला हुआ देखकर आप उनके उद्धार के निमित्त संत सद्गुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और अति दया करके भेद अपने निज स्थान का और युक्ति उसके प्राप्ति की सूरज शब्द के मार्ग से उपदेश करते हैं। जीवों को चाहिए कि उनके चरण कमल में प्रेम प्रीत करें। इस मार्ग की कमाई से मन बस में आवेगा और सिवाय इसके दूसरा कोई उपाय मन के निश्चल और निर्मल करके चढ़ाने का आकाश के परे इस कलयुग में निश्चय करके नहीं है। जितने मत संसार में प्रकट हैं उन सबका सिद्धांत संतों की पहली मंजिल नहायत दूसरी मंजिल तक खत्म हो जाता है। जो सूरज शब्द का अभ्यास विधि पूर्वक बन आवे तो मन और सूरज निर्मल होकर और शब्द को पकड़ के आकाश के परे जो घट घट में व्यापक है चढ़ेंगे और 9 द्वार अथवा पिंड देश को छोड़कर ब्रह्मांड यानी त्रिकुटी में पहुँचेंगे और वहाँ से सूरज मन से अलग होकर आगे चलेगी और शून्य और महाशून्य के विलास देखती हुई और सत्यलोक और अलग लोक और अगम लोक में दर्शन सत्य पुरुष और अलग पुरुष और अगम पुरुष का करती हुई राधा स्वामी के निज देश में प्राप्त होगी। इसी स्थान से आदि में सूरज उतरी थी और त्रिलोकी में आकर काल के जाल में फंस गई थी तो उसी स्थान पर फिर जा पहुंचेगी। सूरज शब्द मार्गी को ये सब स्थान यानी विष्णु लोक और शिव लोक और ब्रह्म लोक और शक्ति लोक और कृष्ण लोक और राम लोक और ब्रह्म और पार ब्रह्म पद और जैनियों का निर्वाण पद और ईसाइयों का मुकाम खुदा और रूहुल कुद्स और मुसलमानों के आलम मलकूत और जबरूत और लाहूत शून्य के नीचे नीचे रास्ते में पड़ेंगे। ये सब लीला देखती हुई सूरज संतों के प्रताप से अपने निज देश को प्राप्त होगी। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, राधा स्वामी धरा नर रूप
स्वामी दयानर रूप जगत में, राधे स्वामी दयानर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, गुरु होए जीव चिताए। जिन जिन माना वचन समझ के, जिन माना वचन समझ के, जिन माना वचन समझ के, इनको संग लगाए, इनको संग लगाए। सर्व सत्संग सारे रस पाया, सत्संग सारे रस पाया, तृप्त अघाए, तृप्त अघाए। गुरु संग प्रीत करियोन ऐसी, गुरु संग प्रीत करियोन ऐसी, गुरु संग प्रीत करियोन ऐसी, यस चकोर चंदाए, यस चकोर चंदाए। गुरु बिन कल नहीं बढ़त घड़ी एक, गुरु बिन कल नहीं बढ़त घड़ी एक, गुरु बिन कल नहीं बढ़त घड़ी एक। दम दम मन अकुलाए, दम दम मन अकुलाए। गुरु बिन कल नहीं बढ़त घड़ी एक, गुरु बिन कल नहीं बढ़त घड़ी एक। दम दम मन अकुलाए, दम दम मन अकुलाए। जब गुरु दर्शन मिले भाग से, जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन में होत जस बछड़ा गाए, मगन होत जस बछड़ा गाए। गुरु बिन कल नहीं बढ़त घड़ी एक, गुरु बिन कल नहीं बढ़त घड़ी एक। दम दम मन अकुलाए, दम दम मन अकुलाए। जब गुरु दर्शन मिले भाग से, जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन होत जस बछड़ा गाए, मगन होत जस बछड़ा गाए। ऐसी प्रीत लगी जिन गुरु मुख, ऐसी प्रीत लगी जिन गुरु मुख, सो गुरु अपनाए, सो गुरु अपनाए। तन की लगन हो गई इंद्र के, की लगन हो गई इंद्र के, में सब बिसराए, में सब बिसराए। गुरु की मूरत बसी है मैं, गुरु की मूरत बसी है मैं, गुरु की मूरत बसी है मैं। आधे पैर गुरु संग राए, आधे
पहर गुरु संग रहाए। अस गुरु भक्ति करे जिन बोरे, अस गुरु भक्ति करे जिन बोरे, ते नाम सभाए, ते नाम सभाए। गुरु की मूरत बसी है में, गुरु की मूरत बसी है में, आठे पैर गुरु संग राए, आठे पैर गुरु संग राए। अस गुरु गुरु भक्ति करे जिन बोरे, अस गुरु भक्ति करी जिन बोरे, ते नाम सभाए, ते नाम सभाए। स्वाति बोध जस रटत पपिहा, स्वाति बोध जस रटत पपिहा, अस धुन नाम लगाए, अस धुन नाम लगाए। स्वाति बोध जस रटत पपिहा, स्वाति बोध जस रटत पपिहा, अस धुन नाम लगाए, अस धुन नाम लगाए। नाम प्रताप सुरत अब जागे, नाम प्रताप सुरत अब जागे। घट शब्द सुनाए, घट शब्द सुनाए। शब्द पाए गुरु शब्द समानी, शब्द पाए गुरु शब्द समानी। सुन शब्द सत्य शब्द मिलाए, सुन शब्द सत्य शब्द मिलाए। अलग शब्द और अगम शब्द ले, अलग शब्द और अगम शब्द ले। निज पद राधा स्वामी आए, निज पद राधा स्वामी आए। पूरा घर बोरी गति पाई, पूरा घर बोरी गति पाई। अब कुछ आगे कहा न जाए, अब कुछ आगे कहा न जाए। राधा स्वामी धराधर रूप जगत में, राधा स्वामी धराधर रूप जगत में। गुरु होए जीव चिताए, गुरु होए जीव चिताए। राधा स्वामी धरा। गुरु मेरे प्रगटे जग में आए, गुरु मेरे प्रगटे जग में आए। आरती उनकी करो सजाए, आरती उनकी करो सजाए। गुरु मेरे प्रगटे जग में आए, गुरु मेरे प्रगटे जग में आए। आरती उनकी करो सजाए, आरती उनकी करो सजाए। उमंग मेरे ये में उठे अधिकाए, उमंग मेरे ये में उठे अधिकाए।
निरख छवि अद्भुत आनंद पाए, निरख छवि अद्भुत आनंद पाए, नैन और हिया जिया रहे लुभाए, नैन और हिया जिया रहे लुभाए। गुरु मेरे प्रगटे जग में आए, गुरु मेरे प्रगटे जग में आए, स्वामी मेरे प्रगटे जग में आए। आरती उनकी करो सजाए, आरती उनकी करो सजाए। उमंग मेरे ये में उठे अधिकाए, उमंग मेरे ये में उठे अधिकाए। मैं अंग आरत करो बनाए, मैं अंग आरत करो बनाए। निरख छवि अद्भुत आनंद पाए, निरख छवि अद्भुत आनंद पाए। नैन और हिया जिया रहे लुभाए, नैन और हिया जिया रहे लुभाए। प्रेम रंग चौक से राह पर खाए, प्रेम रंग चौक से राह पर खाए। सूरत मन बीज रहे अधिकाए, सूरत मन बीज रहे अधिकाए। उमंग करे चढ़ गगन को गाए, उमंग करे चढ़ गगन को धाए। चरण में राधा स्वामी रही लिपटाए, चरण में राधा स्वामी रही लिपटाए, चरण में राधा स्वामी रही लिपटाए। निरंजन ज्योत रहे शर्माए, निरंजन ज्योत रहे शर्माए। काल और कर्म रहे मुरझाए, काल और कर्म रहे मुरझाए। कहूँ क्या आनंद भर न जाए, कहूँ क्या आनंद भर न जाए। प्रेम मेरे अंग अंग रहा समाए, प्रेम मेरे अंग अंग रहा समाए। कहूँ क्या आनंद भर न जाए, कहूँ क्या आनंद भर न जाए। प्रेम मेरे अंग अंग रहा समाए, प्रेम मेरे अंग अंग रहा समाए। मेहर जैसे रसमी करे बनाए, मेहर जैसे रसमी करे बनाए। नहीं बल क्यों कर कहो सुनाए, नहीं बल क्यों कर कहो सुनाए। मेहर जैसे रसमी करे बनाए, मेहर जैसे रसमी करे बनाए। नहीं बल क्यों कर कहो सुनाए, नहीं बल क्यों कर कहो सुनाए। गुरु मेरे प्रगटे जग में आए, गुरु मेरे प्रगटे जग में आए। आरती उनकी करो सजाए, आरती उनकी करो सजाए। आज गुरु आए जगतार, आज गुरु आए जगतार। रूप धारा मन भाव, रूप
गुरु आए जगतार हा 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 ओ हो हा 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 ओ हो किया सत्संग उन चेत से यही सतगुरु शरण से किया सत्संग उन चेत से यही सतगुरु शरण से हर से हो गए पावन हर से हो गए पावन हर से हो गए पावन हा 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 ओ हो आहा हा ओ हो किया राधा स्वामी उन्हें अपना दूर किया जगत में कपना किया राधा स्वामी उन्हें अपना दूर किया जगत में कपना यही निज चरण में ठाओ यही निज चरण में ठाओ यही निज चरण में ठाओ हा 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 ओ हो आहा हा हा ओ हो आज गुरु आए जगतार आज गुरु आए जगतार हा 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 ओ हो आहा हा हा ओ हो रूप ओन धारा मन भाव रूप ओन धारा मन भाव हा 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 ओ हो आहा ओ हो गाँव श्यामई मरद स्वामी कोई उन नहीं जाने गाँव श्यामई मरद स्वामी गाँव श्यामई मरद स्वामी कोई उन नहीं जाने कोई उन नहीं जाने दया अकाबार नहीं पार दया का भार नहीं पार दया का भार नहीं पार हा 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 ओ हो आहा ओ हो आज गुरु आए जगतार आज गुरु आए जगतार हा 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 ओ हो आहा ओ हो रूप उन धारा मन भाव रूप उन धारा मन भाव हा 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 ओ हो आहा हा ओ हो परम पुरुष प्यारे राधा स्वामी दर्शन स्वरूप जग आए रे परम
पुरुष प्यारे राधा स्वामी संत स्वरूप जग आए रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे। परम पुरुष प्यारे राधा स्वामी संत स्वरूप जग आए रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे। करी मेहर घन रिजीव भाग जगिर काल दलरि मुख माया मोड़ी रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। करी मेहर घन रिजीव भाग जगिर काल दलरि मुख माया मोड़ी रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे। घर का संदेश किया सगो ब्रज समेटा सब ही अंदेश तज काल कलेश रे। घर का संदेश किया सगो ब्रज समेटा सब ही अंदेश तज काल कलेश रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी रे। मगन हुई सोन सतगुरु बचना हित चरण शरण में पकना उग जग सब ही तजना रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। मगन हुई सोन सतगुरु बचना हित चरण शरण में पकना उग जग सब ही तजना रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। सुरत शब्द लगाऊं गुरु रूप दियाऊं मन चरणन लाऊं नित राधा स्वामी गाऊं रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी हरे राधा स्वामी रे। सुरत शब्द लगाऊं गुरु रूप दियाऊं मन चरणन लाऊं नित राधा स्वामी गाऊं रे। सुरत शब्द लगाऊं गुरु रूप दियाऊं मन चरणन लाऊं नित राधा स्वामी गाऊं रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी हरे राधा स्वामी रे। परम पुरुष प्यारे राधा स्वामी संत स्वरूप जग आए रे। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी रे। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 101। अहंकार के मैल को निकालना पहले जरूर है। आजकल बाजे जीव अपनी समझ से काम तो वही करते हैं कि जिसमें नाम की प्राप्ति होवे और अहंकार का मैल जावे, पर स्वतंत्र यानी अपने अहंकार के संग करते हैं, सद्गुरु के आश्रय नहीं करते हैं। इससे और अहंकार ज्यादा होता जाता है, यानी मनमुक्ता करते हैं और सद्गुरु को मुख्य नहीं रखते। वचन 102। संतों के मत में मालिक और जीव का अंशंसी भाव माना जाता है और वेदांती केवल ब्रह्म ही मानते हैं, जीव को कुछ भी नहीं गिनते। वचन 103। जिसको सद्गुरु की प्रीत है और उन्हीं को चाहता है, वह एक रोज निज घर में पहुंच जाएगा, और जो सतनाम और सतलोक की चाह रखता है और सद्गुरु से प्रीत नहीं है, तो वो ना सद्गुरु को पावे और न सतनाम से मिले, और वो सद्गुरु का संग भी न कर सकेगा। वचन 104। संत ज्ञान का खंडन नहीं करते, पर ये कहते हैं कि पहले अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, तब ज्ञान का अधिकारी होगा। इस वास्ते चाहिए कि वाचक ज्ञानियों से बचा रहे और भक्ति संत सद्गुरु की और सुरक्षित मार्ग की करे जाए। इससे अंतःकरण भी शुद्ध होगा और नाम भी मिल जाएगा। वचन 105। सत्संगियों को मुनासिब है कि जब कोई सेवक यानी गुरु भाई हिम्मत का वचन बोले तो उसकी मदद करें और हजो न करें, क्योंकि हर चंद वह वचन अपनी ताकत से ज्यादा का बोले, फिर भी उसकी मदद करना चाहिए। सद्गुरु अपनी मौत से उसको निभा सकते हैं। वचन 106। जैसे पपीहा स्वाद की बूंद के वास्ते तड़पता है और मालिक उसकी तड़प को सुनकर मेघ को हुक्म देता है कि अब जाकर बरसो और उसकी तड़प को बुझाओ, तब मेघ आनकर बरसते हैं। इसी तरह से जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प को सुनकर मालिक अंतर्यामी सद्गुरु को हुक्म देता है कि तुम जाकर उन जीवों की तड़प को अमृत रूपी वचनों से बुझाओ। तब सद्गुरु प्रकट होते हैं और अमृत रूपी वचन सुनाकर जीवों की तड़प को बुझाते हैं। मालिक आप उनकी आग को नहीं बुझा सकता है, इससे सद्गुरु की महिमा जबर है। और बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु वक्त के मिल जावे और उनके ऊपर निश्चय आ जावे, उन्हीं की नरदेही सुफल है। वचन 107। शब्द द्वारा यह जीव बंद में आन पड़ा है और जब तक शब्द भेदी गुरु उसको नहीं मिलेंगे, तब तक अपने निस्थान को नहीं जावेगा, क्योंकि शब्द के ही रास्ते से ये चढ़कर पहुंच सकता है और कोई रास्ता
इस बंध से निकलने का नहीं है। वचन 108। बाजे लोग सत्संग में आते हैं पर कपट लिए हुए आते हैं, बाहर से बातें बहुत बनाते हैं पर अंतर में उनके भक्ति जरा भी नहीं है। सो ये बात नामुनासिब है। संसार में चाहे कपट से बरते पर सद्गुरु के संग निष्कपट होकर बरतना चाहिए। चाहे थोड़ी प्रीत होवे पर सच्ची होवे तो एक रोज पक जावेगी और मालिक प्रसन्न होगा। और कपट की भक्ति चाहे जितनी करो कबूल नहीं होती है। 109। जब आंधी का गुबार होता है तो कुछ नहीं दिखता है। इसी तरह पंडित और भेखों को, जिनको संसार परमार्थी और बड़ा जानता है, उनके लोभ रूपी गुबार अंतर में छा रहा है। उनको बिल्कुल खबर नहीं है कि परमार्थ किसको कहते हैं। उनसे मालिक कैसे राजी होगा। इस वास्ते वह और सब उनके सेवक 84 जावेंगे। वचन 110। उपदेश करना दुरुस्त है पर निरपक्ष होकर करना चाहिए, क्योंकि पहले पहचान नहीं हो सकती कि संतों के उपदेश का अधिकारी कौन है, पर उपदेश करने से पहचान हो सकती है। जो अधिकारी होगा वह वचन को मानेगा और जो अधिकारी नहीं है वह तकरार और बात करेगा। इससे पहचान हो जाएगी, फिर उससे हट नहीं करना चाहिए। उपदेश करना बिल्कुल मना नहीं है, क्योंकि जो उपदेश नहीं होगा तो संतों का मत कैसे प्रकट होगा। वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 97। इलाहाबाद 8 अगस्त सन 1937। पेस्टर जो संत साध महात्मा आए, उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने संग लगाया जिन्होंने तन मन धन अर्पण किया और संसार को छोड़ दिया। लेकिन राधा स्वामी जाल ने अवतार धारण करके ये शर्त उठा दी और गृहस्थ आश्रम में रहकर दया से जीवों के कर्म काटने और उद्धार करने की कार्रवाई जारी फरमाई और सिर्फ थोड़ी सी दीनता लेकर आने की शर्त लगाई। पेस्टर जो संत साध महात्मा आए, उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने संग लगाया जिन्होंने तन मन धन अर्पण किया। बाकी जीवों पर बीजा डाल गए और इतने दर्जे में उनको भी लाभ हुआ, मगर निज करके उनके संग वही जीव लग सके जिन्होंने तन मन धन न्यौछावर कर दिए। प्रथम संत अवतार कबीर साहब हुए। उन्हीं के तशरीफ लाने पर अवतार रूप में प्रथम संत चरण इस देश में पधारे। वो धूर्धाम के भेदी थे। अपनी वाणी में उन्होंने इशारे में बहुत जगह और कहीं कहीं बिल्कुल साफ साफ भी कह दिया कि हम धूर्धाम का परवाना और भेद लेकर आए हैं, मगर सत्यनाम तक का ही भेद और उपदेश देने का हुक्म है। उनके गुरुमुख शिष्य धनी धर्मदास जी थे। वो बहुत धनवान थे। धन व धन के लवाजमे के साथ जितने भी बंधन होते हैं वे सब बंधन भी मौजूद थे।
मगर कबीर साहब के सामने आते ही उनके संग लग गए, एक भी बंधन न रहा। जो अधिकारी जीव हैं और जिनका भाग जागने का वक्त आ गया है, उनको दर्शन करते और वचन सुनते ही प्रतीत आ जाती है। उनसे बातचीत करने या उनको समझाने बुझाने या सबूत देने की जरूरत नहीं होती। सन्मुख आते ही मन और सूरज सिमटने लगे तो सबूत की जरूरत ही कहाँ रही। फरमाया है कि कुछ जतन नहीं करना पड़ा, पुराने संस्कार से दर्शन करते ही प्रतीत आ गई। ऐसे संस्कारी जीव बिरले ही होते हैं जो साथ में आते हैं। जब वक्त आता है तो वह सब बंधन एक क्षण में तोड़ और पटक देते हैं। बाकी जीवों को ये काम रफ्ता रफ्ता करना होगा। कहने का मुद्दा ये है कि जब तक तन मन धन नहीं अर्पण किया, तब तक पेशतर के संसार महात्माओं ने किसी को अपने संग नहीं लगाया। उनकी ये शर्त थी कि संसार को छोड़कर आओ, तब हमारे साथ चलो। लेकिन जब राधा स्वामी दयाल यहाँ पधारे तो उन्होंने दया फरमाकर ये शर्त उठा दी। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में अवतार धारण फरमाया और गृहस्थ आश्रम की सब आफतें, बलाएं, शामतें और दिक्कतें उठाना मंजूर किया और दया से जीवों के कर्म काटने और उनके उद्धार करने की कार्रवाई जारी फरमाई। उन्होंने कहा कि अगर अभी तन मन धन अर्पण नहीं कर सकते और संसार नहीं छोड़ सकते तो जाने दो, सिर्फ थोड़ी सी दीनता लेकर आओ। इस वक्त में जीवों की हालत और भी ज्यादा गिरी हुई है और न तो तन मन धन अर्पण कर सकते हैं और न संसार ही छोड़कर परमात्मा की करनी कर सकते हैं। अगर पेशतर वाली शर्त अब भी रखी जाती तो बहुत ही कम जीव परमात्मा में लग सकते थे। इसलिए संत दयाल खुद भी गृहस्थ आश्रम में आए और जीवों के उद्धार का भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए प्रबंध फरमाया। थोड़ी सी दीनता का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स के दिल में सत्य परमार्थ और मालिक से मिलने की सच्ची चाह एक तिनका ही हो और बाकी सब चाहों का पहाड़ भी हो, तो वह संग में लगा लिया जाएगा और सत्संग में दाखिल कर लिया जाएगा। कर्मों का बिल्कुल कट जाना और नाशवा अंत हो जाना आसान काम नहीं है। सिर्फ संत दयाल अपनी दया से कर्मों का बोझ हल्का करेंगे और काटेंगे। जिस कदर कर्म हल्के होते जाएंगे, परमात्मा की चाह पुष्ट होती जाएगी और जैसे जैसे परमात्मा की चाह सब चाहों पर प्रबल और फायक होगी और चाहें वह कर्म करते जाएंगे। फरमाया है कि जो संत दयाल होते हैं वो गृहस्थ ही में आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो संत गृहस्थ में नहीं आते वो दयाल नहीं होते। संत हमेशा दया ही करते हैं, वो कभी को दया नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो संत गृहस्थ में नहीं आते उनसे बहुत कम जीवों का उद्धार होता है। बहुत कम जीव उनके संग लग सकते हैं। जो करनी कर सकते हैं वही उनके साथ लग सकते हैं। उनमें करनी का परमार्थ होता है। जो संत गृहस्थ में आते हैं उनसे बहुत जीवों का उद्धार होता है। न तन मन धन अर्पण कर सकें, न संसार छोड़ सकें और न करनी कर सकें, लेकिन अगर परमात्मा की सच्ची चाह का एक कणका भी हो तो जीवों को वे अपने संग में लगा देते हैं और अपनी दया का बलवा सहारा देकर मुनासिब करनी करा लेते हैं।
उनके कर्मों का भार अपने ऊपर लेकर कर्म काट देते हैं। उनमें दया का परमार्थ होता है। इस प्रकार राधा स्वामी जाल ने एक किनका मात्र ही परमात्मा की चाह रखने वाले जीवों को हंसों की श्रेणी में रखा। जिन लोगों में परमात्मा की चाह किनका मात्र भी नहीं पैदा हुई है वे काक जीव हैं। हंस जीवों को तो अपना उपदेश देकर उनके उद्धार की कार्रवाई शुरू कर दी और काक जीवों पर बीजा डाला। बीजा डालने का मतलब ये है कि उन पर दृष्टि डाली या और रीति से उन पर ऐसा असर पहुंचाया कि जो आगे चलकर उनके हृदय में भी परमात्मा की कुरेद पैदा करेगा और उनको भी हंसों की श्रेणी में लावेगा। हंस जीव सिर्फ वचन से मान जाते हैं। जिस देश का वे उपदेश करें उसे वचन से सुनकर ग्रहण कर लेते हैं और उसकी प्राप्ति और कमाई की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। काक जीव वचन से नहीं मानते बल्कि दंड द्वारा मानते हैं। दंड देना काल की नीति है। मन और माया के देश के दुख सुख से जो जीव माने वे सब काक जीव हैं। उनकी काल बुद्धि और काल मत है। नीचे के घाट के दुख या सुख से हटकर मन और माया के किसी ऊपर के घाट का सुख प्राप्त करने की चाह होना ये भी काल मत है। बिना नीचे के घाट के सुख की कुर्बानी किए हुए और उस घाट को मेटे हुए ऊपर के घाट पर न पहुंच सकता है और न वहां का सुख हासिल कर सकता है। मगर उस कुर्बानी की कोई कदर और कीमत व हैसियत नहीं है जिससे कि मन और माया ही के देश में रहे। कुर्बानी में बड़े भेद हैं। घोड़े, कुत्ते और कई जानवरों के अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, मगर जानवर की हैसियत ही क्या है। कल भर दी गई है, वक्त पर मशीन की तरह काम कर जाते हैं। देशोन्नति और देश सुधार करने वाले भी बड़ी बड़ी कुर्बानियां करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी कौम दुखी है, हमारी कौम और मुल्क में फला फला खराबियां हैं, हमारा मुल्क परतंत्र है, हम अपने मुल्क को आज़ाद करके ही रहेंगे, हम इस देश से बुराइयां निकाल कर सबको सुखी बनावेंगे और इस काम में हम सब कुर्बान कर देने को तैयार हैं। मगर अगर जान देने की भी जरूरत हो तो हम तैयार हैं, जान दे देंगे। असनाए गुफ्तगू में ये भी कह दिया जाता है कि इनमें से 1000 में 999 शख्स तो ऐसे होते हैं कि जिनको कोई ना कोई मतलब लगा रहता है। 1000 में एक ऐसा निकलेगा जो वाकई कुर्बानी करता है और मौके पर अपनी जान भी न्यौछावर करने में दरेग नहीं करता। मगर इस कुर्बानी का मुद्दा तो ये संसार और इसका सुख ही रहा। जिसको वो जान कहते हैं वो तन और मन का गुठला है। नीचे के घाट के तन के जीवन और मन के जीवन को कुर्बान करते हैं। अगर मन और माया के देश की आशा रही तो कुछ भी कुर्बानी नहीं हुई। एक घाट के आपे को न्यौछावर करके उससे ऊपर के घाट के आपे को पुष्ट किया। कुर्बानी की कीमत इस बात पर है कि कौन कुर्बानी करने वाला है और कौन चीज किस निमित्त कुर्बान की जाती है और कुर्बानी करके क्या प्राप्त किया जाता है। भिन्न भिन्न मतों के आचार्यों ने, मसलन बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह ने कुर्बानियां की और अपने साथियों से भी कराई, मगर इससे असली कुर्बानी का कुछ पता नहीं चल सकता। बाहरी लवाजमात करीब करीब सब मतों में एक से ही नजर आवेंगे, मगर उसकी कीमत ऊपर बयान की हुई रीत से लगाई जाएगी।
संत मत में भी कुर्बानी की जाती है, उससे किसी का क्या मुकाबला हो सकता है। पिंड के 4 तरह के मन, ब्रह्मांडी मन के सब रूप और फिर पार ब्रह्म पद के जितने भी तन और मन के रूप हैं, सबकी कुर्बानी की जाएगी। तब सूरत न्यारी होगी और पार ब्रह्म पद के परे निर्मल चैतन्य देश में पहुंचेगी, जहां से कि आदि में सूरत उतर कर आई थी। ये संत मत के अनुसार परमार्थ और उद्धार है। ऊपर जो देशोन्नति और देश सुधार के बारे में कहा गया है, उसका मतलब हजो करने का नहीं है। अपने अपने दर्जे में सब ठीक है, मगर इतना समझ लेना चाहिए कि इससे और परमार्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। इस देश में भलाई और बुराई दोनों ही हैं। जब से रचना हुई है तब से लेकर आज तक देश को शुद्ध करते करते कई युग बीत गए, लेकिन अशुद्ध का अशुद्ध ही रहा और अब कलयुग में और भी ज्यादा अशुद्ध है। यहाँ शुद्धता और अशुद्धता दोनों ही रहेंगी। वो कलयुग बहुत अशुद्ध है, मगर निज परमात्मा का यही समय है। इससे पेशतर मन और माया के देश की चाहें और आशाओं का जोर था, और ये कायदा है कि जो चाह और आस अंतर में है उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। उस वक्त दूसरी कार्रवाई नहीं हो सकती। जब सब चाहों की कार्रवाई करके वह क्षीण हो गई, तब मन और माया के देश के परे निर्मल चैतन्य देश की आशा के पैदा होने का वक्त आया, और यही निज परमात्मा का वक्त है, सूरत के जागने का वक्त है। उस देश की आशा सूरत में पैदा होगी। अगर जरा भी सूरत जागकर उसमें निज परमात्मा की चाह पैदा हो गई होगी, तो उसके उद्धार की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और 4 जन्म में ही उद्धार हो जाएगा। अगर विशेष चाह होगी तो 3 या 2 जन्म में ही उद्धार हो जाएगा, और जो सुरतें संतों के साथ आती हैं उनका काम तो एक ही जन्म में हो जाता है। अगर परमात्मा की चाह बहुत कम है तो 4 जन्म से ज्यादा भी लग सकते हैं, और बिल्कुल ही परमात्मा की चाह न हो तो पहले इस तरह का असर पहुंचाया जाएगा कि जिसमें ये चाह पैदा हो और हंसों की श्रेणी में आवे, फिर उद्धार की कार्रवाई शुरू की जाएगी। परमात्मा की चाह रोज बरोज पुष्ट होती जाए और मन व सूरज सिमट कर तीसरे तिल या सहज जल कमल में ठहरने लगे और वहां का रस मिलने लगे, यही मालिक की ऐन दया है। रोशनी और तरह तरह के नजारे वगैरह अभ्यास के वक्त दिखाई दें तो ठीक है, मगर दया का खास निशान ये है कि मन और सूरज ऊंचे घाट पर जाकर ठहरें और वहां का रस और आनंद लें। जो चीज हम चाहते हैं और जिसमें हमारा बंधन है वह चीज मिले, यानी और बंधन ज्यादा मजबूत होने का सामान मुहैया हो, तब तो कहना कि मालिक की बड़ी दया है, और ऐसा न हो तो कहना कि मालिक की दया नहीं है, अनुचित है। इस तरह से दया का नाप नहीं करना चाहिए। दया का सबूत यही है कि तीसरे तिल या सहज जल कमल पर मन और सूरज सिमट कर ठहरे और वहां का रस और आनंद मिले। अगर कोई चाह न हो, सिर्फ यही चाह हो कि हमको ऊंचे घाट का रस और आनंद मिले, और किसी कदर दीन भाव हो, तो उम्मन उपदेश लेने पर एक दफा दया से मन और सूरज को समेट कर ऊंचे घाट का रस और आनंद बख्श दिया जाता है। क्योंकि ऐसा न किया जावे तो जो बातें उपदेश के समय बताई गई हैं उनकी प्रतीत कैसे आवेगी। और ये कायदा है कि जाल की तरफ से एक बार जो चीज दे दी गई वो छीनी नहीं जाएगी।
जिस घाट का रस और आनंद बख्शा है वहां तक की इसकी गति हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो अवस्था और बख्शिश दया से ही होगी। उसको कायम करने के लिए विरह, प्रीत और प्रति जागनी पड़ेगी और अभ्यास पर भी जोर देना पड़ेगा। चैतन्यता बढ़ाई और जगाई जाएगी, तब वहां तक के आने जाने की गति हासिल होगी। और जब चाहे वहां सिमट कर वहां का आनंद ले सके, और जब जरूरत हो तो नीचे उतर कर यहाँ का काम करे। मतलब ये है कि इस समय में बिना तन मन धन अर्पण किए हुए थोड़ी सी दीनता आने पर राधा स्वामी दयाल ने अपने सत्संग में लगाया और दया का बलवा सहारा देकर करनी करा के उद्धार फरमाया और अपने ऊपर बोझ लेकर जीवों के कर्म काटे। सबको चाहिए कि उनके चरणों में प्रीत प्रतीत करें और परमात्मा की चाह को पुष्ट करें। करूं बीनती दो कर जोरी, आज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्य पुरुष तुम सत्य गुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। दया धार अपना कर दीजिए, काले जाल से न्यारा कीजिए। सत्य युग देता द्वापर गीता, कहूँ न जानी शब्द की रीता। कल युग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सत्य गुरु गत चीना। जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन सोच कर चंद्र निहारा। सिद्ध सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द जय मधुन गाजे। क्षर अक्षर में अक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पार
सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साईया, देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव विद परम गुरु दाता। भाव भक्ति से व्यंजन करती, भाव भक्ति से व्यंजन करती, हाल परोस स्वामी विघ्न धरती, हाल परोस स्वामी विघ्न धरती। जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया। ग्रास दिया परसादी का जब ही, ग्रास दिया परसादी का जब ही, घट के पर्दे खुल गए कब ही, घट के पर्दे खुल गए कब ही। राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाया, राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाया। फिर सत्संगी सब मिल पाया, फिर सत्संगी सब मिल पाया। राधा स्वामी पुरुष अपारा, राधा स्वामी पुरुष अपारा। कहूँ कहा कुछ अजब बहारा, कहूँ कहा कुछ अजब बहारा। छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो, छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो। पल पल राधा स्वामी हृदय धारो, पल पल राधा स्वामी हृदय धारो। धन्य 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 क्या कहूँ महिमा, धन्य 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 क्या कहूँ महिमा। राधा स्वामी पल पल कहना, राधा स्वामी पल पल कहना। भाव भक्ति से व्यंजन करती, भाव भक्ति से व्यंजन करती। हाल परोस स्वामी ढिंग धरती, हाल परोस स्वामी ढिंग धरती। भाव भक्ति से भोग धरे राधा स्वामी आगे, भोग धरे राधा स्वामी आगे।
भागे लीने व्यंजन अमीरस